don't want to hear his voice. सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो भजन संगीता के 121वें अध्याय के 7वें वचन से है। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। इस समय दूसरा महाविश्व युद्ध हो रहा था। उस दौरान द ग्रेट ब्रिटेन से एक पानी का जहाज न्यूयॉर्क शहर के बंदरगाह की ओर जा रहा था। दुश्मनों की पनडुब्बी से डरने वाले जहाज के कप्तान ने ब्रिटेन के सेना के कप्तान से उनका मार्गदर्शन करने के लिए मदद मांगी। उन्हें सलाह देने वाले समुद्री सेना के कप्तान ने उनसे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी चीज पर ध्यान दिए बिना आप सीधा न्यूयॉर्क शहर के बंदरगाह तक आकर पहुंच जाइए। आपको ना ही अपने रास्ते को बदलने की जरूरत है और ना ही घबराने की जरूरत है। आप सीधे रास्ते यहाँ पर आकर पहुंचिए करके उन्होंने कहा। अटलांटिक के सागर में कुछ दिनों तक अपने जहाज को चलाने के बाद अपने सामने दुश्मन के जहाज को देखते ही वो कप्तान बेहद घबरा गए। दोबारा जहाज के कप्तान ने ब्रिटेन के नौसेना के अधिकारी से मदद मांगी। उन्होंने दोबारा उनसे कहा, आप अपने रास्ते को मत बदलिए, उसी रास्ते में सीधा आइए, आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। घबराए बिना आप अपने जहाज को सीधा न्यूयॉर्क के बंदरगाह तक लेकर आ जाइए करके उन्होंने कहा। कुछ दिनों बाद ब्रिटेन का वो जहाज न्यूयॉर्क के बंदरगाह में जाकर पहुंच गया और सारे लोग उसमें से नीचे उतरने लगे। तभी इन लोगों को इस बात का पता चला कि इन लोगों की सुरक्षा के लिए मैन ऑफ वॉर नाम का जो ब्रिटिश सेना का युद्ध का जहाज है, इनके पीछे ही आ रहा था। भले ही उस यात्रियों के जहाज के कप्तान ने ब्रिटेन की सेना के उस युद्ध के जहाज को ना देखा हो, परंतु उन लोगों की सुरक्षा के लिए वो उनके पीछे ही आ रहा था। यहाँ पे परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इसी तरीके से भले हम देख पाए या नहीं, परंतु परमेश्वर अपने संतानों की सुरक्षा के लिए अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं। इसीलिए हमारे साथ कभी भी कोई भी बुराई नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी रक्षा करने वाले हमारे परमेश्वर हमेशा हमारे साथ चलते हैं। इस्राएली लोग जब मिस्र देश से बाहर निकले थे तो अपने सामने लाल समंदर को और अपने पीछे फिरौन की सेना को देखकर घबरा गए थे। तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा। तब मूसा ने अपनी लाठी को उठाया तो समुद्र दो भाग में बट गया और इस्राएली लोगों ने उसे पार कर दिया और मिस्र की सेना उसी में डूबकर मर गई। यहाँ पे परमेश्वर के लोगों, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ चलते हैं, इसीलिए हम किसी से भी डरे बिना जो रास्ता वो हमें दिखाते हैं, निडर होकर उस पर चले। तब वो हमें सुरक्षित तरीके से चलाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड।